नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं इमार मंसूरी दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज संडे है। संडे स्पेशल में कुछ न कुछ ख़ास लेके आना होता है आपके लिए, और उस खास में मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक ऐसी बात जो अभी तक के जितने वीडियो बने हैं निश्चित रूप से उससे कुछ बेहतर होने की तैयारी में है, होने के प्रयास में है। निश्चित रूप से अभी हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कष्टकारी है। पूछे क्यों? क्योंकि अभी जो नौकरियों का सिलसिला है और व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सिलसिला है, ये बहुत ही मतलब छोटे स्तर पे है, जो जिसे बढ़ाने के लिए जीएसटी हो और लोन हो, ऐसी तमाम सी चीज़ें हैं। व्यवसाय के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने मेल होना चाहिए, कितने फीमेल होना चाहिए, कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने घंटे ओवर काम कराना चाहिए, कितने घंटे करना चाहिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे थोड़े से छोटे से शब्दों में कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम बिजनेस करें और हमें किस किस तरीके से आप मदद चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निश्चित रूप से लिखिएगा, क्योंकि हम लोग मतलब दिव्यांगम ये चाहता है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं, अच्छी से अच्छी सर्विस, अच्छी सी चीज़ें की जानकारी आपको मुहैया कराएं, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सको, एक काबिल इंसान बन सको और अपने आप में एक जज्बा रखो। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ हैं, मतलब काबिलियत कहाँ है, काबिलियत कहाँ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए, ख़ास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आज का एक छोटा सा एपिसोड। हर इंसान एक स्टोरी है ना। मैं इमार मंसूरी स्टोरी, विष्णुकांत मिश्रा एक स्टोरी, अंजलि अग्रवाल, प्रिया चतुर्वेदी, प्रवीण सिन्हा, अतुल दीक्षित, सरवत खान, रजा हुसैन, बहुत से लोग, अशोक सर, बहुत से लोग, मतलब दिव्यांगों की बात कर रहा हूँ। और ज़िंदगी अगर मिली है तो निश्चित रूप से उसको एक स्टोरी मिली है। चाहे सीमा कमल जी हो, अल्फुद्दीन जी हो, सबकी स्टोरी है। अगर मानव है तो उसकी स्टोरी निश्चित तय है। ये मानते हैं ना? बस समझ लीजिए, अगर ये मानते हैं तो मान लीजिए कि आपका समझ में आने वाला है कि हम क्या बताने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी वो हो जाती हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हम हैं कहाँ। एक्चुअली में हम अपनी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं कि हम हैं कहाँ, हमें करना क्या चाहिए। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब समझिए, छोटी सी बात कि मैं कोई पढ़ के या कोई वो नहीं करता हूँ कि सबकी स्टोरी निश्चित तय है। सबकी स्टोरी होती है, आप भी जानते हो, नहीं जानते हो तो आज जान लीजिए, मान लीजिए। ये चीज़ें हम कहते हैं। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा मैं आपसे कि सबकी स्टोरी होती है, आपकी है, हमारी है, सबकी है, हर एक मानव की है। तो उस स्टोरी को निखार के हम अपने आप को कामयाब कैसे बनाएं। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हर इंसान के पीछे एक स्टोरी क्यों, बोले बार बार स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? क्यों? इसलिए बता रहा हूँ कि हर इंसान के अंदर काबिलियत है, हर इंसान के अंदर काबिलियत है। ज़रूरत है तो उसको पहचानने की, ज़रूरत है तो उसको जानने की। जिस दिन अपनी आप काबिलियत जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, उसी दिन आप एक सार्थक प्रयास में जुट जाएंगे। कामयाबी मिलना तय है। किसी को 10% करने के बाद 100% मिल जाती है, और किसी को 100% करने के बाद में, प्रयास करने के बाद में, कोशिश करने के बाद में 10% मिलती। ये बात अलग है, ये डजन मैटर है, ये बात थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात सच्चाई है। मेरे पिताजी कहते थे, डॉक्टर शाहिद अली, कि बेटा सभ्यता के दायरे में जो पढ़ा लिखा होता है वो गाली भी देता है, तो बदतमीज, सभ्यता के दायरे में बदतमीज। मैंने उससे विस्तार से पूछा तो उन्होंने बताया, तो आज मुझे याद आ रही है, आज 15 साल 18 साल बाद, कि जो पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति होता है, एजुकेशन जुड़ा होता है, ये नहीं PhD किए हुए आप हो, MBBS BUMS करे हुए हो, ला किए हुए, नहीं। समझदार के बीच में रहते हैं लोग और समझदारी आ जाती है। तो जो पढ़ा लिखा होता है वो सभ्यता के दायरे में रह के ही डांटता है, समझाता है कि बदतमीज़, ये काम नहीं हुआ, स्टूपिड, नालायक, ये काम नहीं किया तुमने, तुमको करना चाहिए, इतना ऐसे करके लाना चाहिए। वो इस तरीके से बोलता है। लेकिन जो अनपढ़ होता है, अनपढ़ वो नहीं, जो एक अनपढ़ नहीं होता है, जो पढ़ा नहीं होता लेकिन उसको वो अच्छे स्टेटस में रहता है, अच्छे लोगों में रहता है, वो बात नहीं बताने जा रहा हूँ। वो बात सिर्फ इस बात की है कि वो उसकी सोच ही खराब है।
क्योंकि पूछते और का हाल है भैया, जैसे डांट दिया हो भैया कह के। नहीं दोस्तों, सच्चाई मानिए कि इसीलिए मैं हमारा दिव्यांगम चैनल कहता है एजुकेशन एजुकेशन, आगे को बढ़ाओ, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप विशेष हैं, अवशेष नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि आप अवशेष हैं, अवशेष ना बनिए, अपने आप को विशेष मानिए। अभी तक अवशेष थे, अभी तक अवशेष थे, अब विशेष बनिए। विशेषता आप है, विशेषता है तभी आप हैं, वरना जीने का कोई मतलब नहीं। बात समझ रहे हैं? हम आपको और जैसे मैंने पहले भी कहा, इस बात को मैं विराम देता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई की किताबें पढ़िए, तमाम अच्छी नॉवेलें पढ़िए, मतलब कुछ न कुछ अर्जित कीजिए। तो एजुकेशन तो मुझे लगता है बहुत सस्ता हो गया है। अभी तक अवशेष थे, अब विशेष बनिए। विशेषता आप है, विशेषता है तभी आप हैं, वरना जीने का कोई मतलब नहीं। बात समझ रहे हैं? हम आपको और जैसे मैंने पहले भी कहा, इस बात को मैं विराम देता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई की किताबें पढ़िए, तमाम अच्छी नॉवेलें पढ़िए, मतलब कुछ न कुछ अर्जित कीजिए। तो एजुकेशन तो मुझे लगता है बहुत सस्ता हो गया है, बहुत सस्ता हो गया। एजुकेशन मोटिवेशन बहुत सस्ता हो गया है। मैंने एक दौर थी कि एक रेंट पे, किराए पे किताबें मिलती थी और लोग पढ़ा करते थे। अब तो डाटा भी सस्ता है, सबको 1.5 GB 2 GB 2.5 GB मिलता है आराम से उसमें। अब तो बहुत सी, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तमाम से ऐसे ऐप आ गए हैं जिसमें आपको स्टोरी सुनाई देगी। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब कह दो मंसूर जी आँखें खराब जाएंगी। तो ऐसे तमाम से ऐप आ गए हैं, आप जानते हैं भली बात, कि जिसमें सुनाई भी देता है, स्पीकर पर डाल दो, ब्लूटूथ लगा लो, बहुत सी चीज़ें हैं। एजुकेशन सस्ती हो गई, इसको आप मतलब अपने अंदर अर्जित कीजिए। और मैं ये निश्चित रूप से चाहूँगा कि जितने भी लोग आज दिव्यांगम चैनल देख रहे हैं, ये एपिसोड देख रहे हैं खासकर, वो लोग अपनी सोसाइटी को मेंटेन कर लें। मेंटेन का नए रिश्ते बना लिया जाए, नए दोस्त बना लिए जाए, नए फेसबुक आईडी बना ली जाए। 9999 आपको सिर्फ ये करना है कि बुरी सोसाइटी वाले, सोहबत वाले जो लोग हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लेनी है, ख़त्म कर देना है। ख़त्म कर दो, गलत काम ख़त्म, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक सेब को आप 10 किलो में रख दीजिए और 1 महीने बाद निकालिए उस पेटी को खोल के, तो आपको सब 95% सड़े मिलेंगे, मात्र 10 से 15 दिन में। इस तरीके से ज़िंदगी भी है। ये मतलब फल, ये दुनिया की हर एक चीज़ हमें कुछ न कुछ बताती है, हमें कुछ न कुछ सिखाती है ना? मानते हैं आप? ये चीज़ है, समझिए, मानिए, जानिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को अपडेट करना है। आपका मोबाइल सब लोग पर एंड्रॉइड होगा तभी तो मुझे देख पा रहे हैं। अब सोचिए, ये कभी ना कभी अपडेट मांगता है ना। तो अपडेट का मतलब ही यही है डियर, कि अपने आप को समय रहते अपडेट कर लीजिए, वरना एक दिन ऐप चलना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने आप के अंदर एजुकेशन से, मोटिवेशनल से, तमाम सी ऐसी चीज़ों से अपने आप को अपडेट कर लीजिए, जिससे कि आप समाज में अपने लिए कुछ कर पाएँ। ये ज़रूरी है। एक स्टोरी याद आ रही है कि एक शेर का बच्चा, मैं आपके मतलब की बात कहने वाला हूँ, बात दिलो दिमाग को खोल के बैठिए। निश्चित रूप से इस 10 सेकंड की स्टोरी में, 20 सेकंड की स्टोरी में आपको लगेगा, अंदर से लगेगा कि हाँ, वाकई में मंसूर जी ने कुछ कहा है। शेर का बच्चा, छोटा शेर का बच्चा बिछड़ गया अपने परिवार से। बिछड़ने के बाद में वो बकरियों के झुंड में मिल गया। तो अब बच्चा था चूँकि, तो कोई वो उसी प्रकार से अपना मतलब रहने लगा। भाई समय पे खाना, चरना, घास करना, उसको पता ही नहीं था कि मैं हूँ कौन। चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो पानी पी रहा था। पानी, जानवर पानी ही पीते हैं, और उसमें नदी में, तालाब में, तो पानी पी रहा था। जब पानी पी रहे थे सब तमाम बकरियां और बकरियों के बच्चे पानी पी रहे थे तालाब में, नदी में। तो सामने से देखा, शेर की दहाड़ आई, सबके कान चौकन्ने कि कोई बड़ा जानवर है। कस के तेजी से जब जवाई, तो सबने ऐसे देखा। तो जब बकरी के बच्चों ने देखा, अरे ये तो वो है, तो
उस बच्चे ने भी देखा, इस अपने को देखा शीशे में, उसमें पानी में, और शेर को देखा, अपने को देखा, शेर को देखा, अपने को देखा, उसने फिर दहाड़ा। शेर ने सामने जो खड़ा था, तब उस शेर के बच्चे को यकीन आया कि मैं इन लोगों के साथ में काबिल नहीं, मैं तो उस शेर का, उस सामने वाले जानवर का बच्चा हूँ जो बहुत तेज़ दहाड़ता है और जिसके दहाड़ने से पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। तो ये चीज़ बहुत ही मतलब छोटे शब्दों में बताया है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट, जब चलते चलते वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग किस पे वीडियो चाहते हैं, क्योंकि हम बिजनेस के नए तरीके बताने वाले हैं आपको, बिजनेस के हाउ टू स्टार्टअप, इस बिजनेस को कैसे खड़ा किया जाए, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, इस पर बताने वाले हैं आपको। हम कोशिश करेंगे, दिव्यांग चैनल कोशिश करेंगे कि आपको ये लेके आए, लेकिन आपको निश्चित रूप से ये कमेंट में बताना है कि आपको, क्योंकि हम तुक्का नहीं तरीका बताएंगे, हम तुक्का नहीं तरीका बताएंगे कि हम कैसे बिजनेस करें। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या जो सर्विस कर रहे हैं वो कैसे बिजनेस करें, पार्ट टाइम में कैसे बिजनेस करें, इस पर हम आपको बहुत लंबी मतलब विस्तार से, लंबा नहीं कह सकते, बहुत विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए दिव्यांग चैनल से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संडे स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तेमाल है। बने, आपने इतना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आदाब।